हेलो एवरीवन, रूल नंबर 48 क्या कहता है आपका? सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, सेटिस्फाई, अवेल। ओके, ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये आपकी के ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलती है। ओके, क्लियर है? ओके, तो ये ऐसी वर्ब्स हैं अगर इनके साथ इनका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपकी क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेके चलेंगी एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो मैंने ये वर्ब की लिस्ट यहाँ पे इसलिए बहुत सारी हैं, बतेरी हैं, ठीक है, लेकिन ये इसलिए यहाँ पे लिखी गई है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में काफी बार ये वर्ब पूछी गई है और सेम रूल के साथ पूछी गई है कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये वर्ब, उनके बाद इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता, तो वहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, दे कुड नॉट अकस्टम टू द आइडिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका दे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ओके, कुड नॉट की हम बात करेंगे तो कुड आपका मॉडल वर्ब है, नॉट आपका क्या एडवर्ब है, कुडंट यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कुड मॉडल वर्ब का और नॉट एडवर्ब का। क्लियर है? अगस्टम की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली भाई ये बेस फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लिखी जाती है। ये आपका वर्ब फ्रेज हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या, टू द आइडिया की हम बात करेंगे तो आइडिया नाउन हो गया। द आर्टिकल क्या कर रहा है? आइडिया नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। द आइडिया एक नाउन फ्रेज है और ये क्या है आपका? टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये अकस्टम जो है वो आपका क्या? ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि आपका इधर लिखा होगा कहीं, ओके ये रहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ था ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है, लेकिन इसका तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसके बाद तो टू लिखा हुआ है जो प्रपोजिशन है, तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा और वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट तब बनता है जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तो सब्जेक्ट दे है तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा आपका देमसेल्व्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? दे कुड नॉट अकस्टम देमसेल्व्स टू द आइडिया। सिंपल है ना? आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट एग्जांपल। 3 एग्जांपल में लेके आओ और 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, उनको आपने होमवर्क में करके आंसर कमेंट करना। दूसरा एग्जांपल है आपका, ही इंट्रोड्यूस्ड टू हिज फ्रेंड। तो ही आपका सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस आपका मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म में। अब यहाँ पे टू हिज फ्रेंड की बात करेंगे तो हिज फ्रेंड आपका नाउन फ्रेज हो गया जो टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हिज आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ओके, आर्टिकल ही ध्यान रखेंगे। ओके, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है? फ्रेंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इंट्रोड्यूस के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आपका टू प्रपोजिशन आ गया तो इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फिर से बता देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज करेंगे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होगा। तो सब्जेक्ट आपका ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आपका हिमसेल्फ होगा। अब ये सही हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल्स का कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका? दे एंजॉयड इन द पार्टी। दे सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया, द पार्टी नाउन फ्रेज इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल क्या कर रहा है? पार्टी नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। फिर से यहाँ पे देखो, एंजॉयड के बाद आपका क्या? सीधे इन प्रपोजिशन आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है तब हम लगाते, तो दे का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो होता है आपका देमसेल्फ। तो क्या हो जाएगा? दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है इसी फंडा से रिलेटेड। ऑल्दो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट इज नॉट कंपल्सरी हमने देमसेल्फ लगाना है। यहाँ पे हो सकता था दे एंजॉयड द फूड भी हो सकता था, वो भी सही है। क्लियर है? दे एंजॉयड द ड्रिंक्स भी हो सकता है, तो भी सही है। हमें ऑब्जेक्ट देना है एंजॉय वर्ब को, लेकिन ये फंडा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब दी है तो उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ तब भी सही है। अगर मैं कहूंगा ही इंट्रोड्यूस हिज गर्लफ्रेंड टू हिज फ्रेंड तो भी सही है। ही इंट्रोड्यूस हिज वाइफ टू हिज फ्रेंड तो भी सही है। ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हिमसेल्फ ही हमने लगाना है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इसी से रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने क्या करना? कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।